स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू मैथ्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 7 मैथमेटिक्स बुक न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। और आज हम लोग करेंगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज 7.2। इस एक्सरसाइज 7.2 करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको हमें जानना ज़रूरी है। चलिए पहले उसको जानते हैं। देखिए, सबसे पहला टर्म है हमारा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या होता है? अगर कोई सामान हम खरीदने जाते हैं तो उस पर एक टैग लगा होता है, ठीक है ना। तो टैग के ऊपर जो दाम होता है या उस चीज़ की जो प्राइस होती है उसे हम लोग मार्क प्राइस कहते हैं। जैसे किसी भी कपड़ा या कोई सामान खरीदने जाते हैं उसके ऊपर एक टैग लगा होता है, उसमें कुछ प्राइस लिखा होता है, ठीक है ना। तो ऐसे प्राइस को हम लोग कहते हैं मार्क प्राइस, MP, ठीक है, जिस प्राइस में हमें मिला ये, ठीक है। अब देखिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जिस प्राइस में दुकानदार ने हमें उस चीज़ को बेचा। हम लोग जाते हैं किसी दुकान में, कॉपी खरीदना है या पेन खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, तो दुकानदार जिस दाम में हमें वो चीज़ बेचता है वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस, SP, ठीक है। अब आ जाइए, हमारा थर्ड है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब वो प्राइस जिस पे उस चीज़ को उस दुकानदार ने खरीदा है, ठीक है। मतलब किसी भी दाम में दुकानदार ने कुछ चीज़ को खरीदा, मान लीजिए एक कॉपी है, उसका दाम है 10 रुपीज़, ठीक है, 10 रुपीज़। तो ये 10 रुपीज़ में ये कॉपी हमें मिली है, तो ये दुकानदार के लिए, दुकानदार 10 रुपीज़ में नहीं खरीदेगा, इससे मान लीजिए उसने 9 रुपीज़ में खरीदा है, ठीक है। तो ये जो 9 रुपीज़ है, ये 9 रुपीज़ उसका हो गया कॉस्ट प्राइस, और उसने बेचा है 10 रुपीज़ में, तो ये हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। आ रहा समझ में? जिस दाम में दुकानदार ने किसी चीज़ को खरीदा वो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और जिस दाम में उसने बेचा वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 9 रुपीज़ में खरीद करके 10 रुपीज़ में बेचा है, तो उसमें 1 रुपया उसका क्या हो गया? 1 रुपया का उसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब आ जाइए हमारा टैक्स एंड डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट पहले पढ़ते हैं, टैक्स हम लोग बाद में पढ़ते हैं। डिस्काउंट, कभी भी आप लोग किसी सामान को खरीदने जाते हैं किसी मॉल में या कहीं भी, तो वहाँ पे देखिए कुछ डिस्काउंट होता है, 10%, 12%, 15%, ऐसे करके डिस्काउंट होता है। मान लीजिए आपने एक शर्ट खरीदी जिसका दाम है 100 रुपीज़, ठीक है। उस पर क्या है? उस पर 10% का डिस्काउंट है, ठीक है। अगर 100 रुपीज़ में 10% का डिस्काउंट है, इट मीन्स ये 100 में से क्या करेगा? डिस्काउंट मतलब माइनस करेंगे डिस्काउंट को 10 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 19 रुपीज़। तो वो शर्ट हमें कितने में पड़ेगी? वो शर्ट में पड़ेगी 90 रुपीज़ में। मतलब डिस्काउंट को एक्चुअल प्राइस से माइनस किया जाता है, ठीक है। और सेम ये उल्टा होता है टैक्स पे। अगर मान लीजिए, अगर ये शर्ट, इसी शर्ट को मान लीजिए अगर ये 100 रुपीज़ का ये शर्ट है हमारा, ठीक है, इस पर कहा दुकानदार ने कि आपको टैक्स देना पड़ेगा 10% का, 10% का इस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या होगा? हमारा एक्चुअल प्राइस तो 100 रुपीज़ है, उसमें 10 रुपीज़ और बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 110 रुपीज़, ठीक है। तो अब हमें पे करना होगा कितना? 100 रुपीज़, 110 रुपीज़। कहने का मतलब जब डिस्काउंट होता है हमारा तो माइनस होता है, ठीक है। माइनस करके जो प्राइस मिलेगा वो हमारा एक्चुअल प्राइस होगा, ठीक है। और जब टैक्स हमें लगता है तो टैक्स में क्या होता है? टैक्स को प्लस हो जाता है, प्लस करके जो वैल्यू आती है वो हमें पे करनी पड़ती है। मतलब डिस्काउंट में हमें 90 रुपीज़ पे करना होगा, और अगर हमें टैक्स देना होगा तो 110 रुपीज़ पे करना होगा, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करें। Is during a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked price of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirt marked at rupees 850 each? देखिए, अब एक सेल चल रहा है किसी दुकान में, दुकानदार ने 10% का डिस्काउंट दिया है। किस पे? हमारे मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे? तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा? अ पेयर ऑफ जीन्स, जीन्स का एक पेयर ऑफ जीन्स मतलब एक ही जीन्स, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ। लेकिन इसकी प्राइस है, एक जीन्स की प्राइस है 1450 एंड टू शर्ट्स हैं जिनका एक का प्राइस है 850 ईच, ठीक है। तो उस दुकानदार को हमें कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में? चलिए इसको करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है? मार्क प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ जीन्स। जीन्स को पेयर कहते हैं, इसमें दो जीन्स नहीं है, जैसे पेयर ऑफ सॉक्स बोलते हैं वैसे पेयर ऑफ जीन्स कहलाता है। तो उसका दाम है 1450, ठीक है। और मार्क प्राइस ऑफ शर्ट, एक शर्ट का दाम है 850, ठीक है। तो उसने कितना लिया? 2 पेयर, ठीक है, 2 शर्ट लिया उसने। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 850। जब लिख भी सकते हैं प्राइस ऑफ 2 शर्ट, 2 शर्ट्स मल्टीप्लाई कीजिए 0, 5 2 10, 0, 8 2 16, 17 ना रुपीज़, ठीक है। तो शर्ट के लिए इतना पे करना होगा, पैंट के लिए इतना पे करना होगा। इसको हम लोग पहले प्लस करते हैं, ठीक है ना। टोटल प्राइस क्या हो जाएगा? 1450 प्लस 1700, कितना हो जाएगा? 0 5 7 4 11 1 2 3 ना रुपीज़ हुआ टोटल हमारा प्राइस, मतलब उस जीन्स और शर्ट की प्राइस। अब क्या कहा है दुकानदार ने? दुकानदार ने क्या कहा है? 10% का उसे डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 10% का डिस्काउंट किस पे मिलेगा? इस पे मिलेगा, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट तो किस पे? 10% का डिस्काउंट 10% ऑन 3150 पे। तो 10% को लिख सकते हैं 10/100 मल्टीप्लाई 3150, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो कितना डिस्काउंट मिलेगा हमें? 315 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो 315 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया, किस पे हो गया? 3150 रुपीज़ पे। तो हमें कितना पे करना पड़ेगा? तो हम लोग लिख सकते हैं वी हैव टू पे कितना? 3150 माइनस 315, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2835 ये रुपीज़, ठीक है। तो इतना हमें पे करना होगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है।
आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एज द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल पे हैव टू पे इफ ही बाई इट। बोला कि विनोद एक टीवी खरीदा जिसका दाम है 13,000, उस पर उसे टैक्स देना पड़ेगा कितना, 12% टैक्स देना पड़ेगा। तो पूछा कि विनोद को टोटल कितना अमाउंट पे करना होगा, मतलब टीवी का दाम और टैक्स जोड़ के उसे कितना अमाउंट पे करना होगा। क्वेश्चन आया समझ में, चलिए से करते हैं। देखिए टीवी का दाम कितना है 13,000 और टैक्स उसे देना पड़ेगा कितना, 12%। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे 12% कितना होगा 13,000 का। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ टैक्स into 12% ऑफ 13,000, ये होगा 12% मतलब 12/100 मल्टीप्लाई 13,000 तो एक जीरो से एक जीरो, ये भी दो जीरो कैंसिल। ठीक है, तो 12 इंटू 13 कर देंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 130 मल्टीप्लाई 12, 0 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 अगेन 0 3 1 जा 3 1 0 6 5 1 1560 रुपीज़, ये हो गया टैक्स हमारा। ठीक है, तो अब हमें पे करना होगा कितना, विनोद हैव टू पे कितना पे करना होगा उसको, मार्क प्राइस जो हमारा है, मार्क प्राइस और टैक्स क्या होता है प्लस होता है उसमें। ठीक है, तो मार्क प्राइस हमारा है 13,000 और टैक्स हमारा हो गया 1560 रुपीज़, तो इसको प्लस करेंगे हम लोग तो हमारा हो जाएगा कितना 14,560, इतना रुपीज़ पे करना होगा और यही हो जाएगा हमारे टीवी का एक्चुअल प्राइस और आपका आंसर। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अरुण bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he paid is rupees 1,600, find the mark price. बोल रहा है कि अरुण ने एक पेयर ऑफ स्केट्स का क्या कहता है कि अरुण ने एक पेयर ऑफ स्केट्स खरीदे जिस पर डिस्काउंट है 20%, बट उसका जो मार्क प्राइस है वो हमें पता नहीं है, लेकिन उसने दिया कितना है 1,600, तो आपको बताना है कि उसका मार्क प्राइस क्या है, मतलब उस स्केट्स का प्राइस क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है समझ में, चलिए कहते हैं। देखिए हमें स्केट्स का प्राइस पता नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं लेट द प्राइस ऑफ द स्केट्स बी एक्स मान लिया, और डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना है 20%। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो मार्क प्राइस होता है MP और उसमें से अगर माइनस करते हैं हम लोग डिस्काउंट, तो ये इक्वल होता है जितना पैसा हमें पे करना है, होता है ना। मार्क प्राइस में से डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है और माइनस करने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट आता है वही हमें पे करना होता है। ठीक है, इतना हमें पता है। तो हमारा जो मार्क प्राइस है इसका वो x है और उस पर डिस्काउंट है 20%। ठीक है, तो x का 20%, x मल्टीप्लाई 20%, ये कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाई 20/100 होगा 0 0 2 2 2 5 10, ये हो जाएगा कितना x/5। तो ये हमारा क्या हो गया, ये डिस्काउंट हो गया। अब क्या करेंगे, ये वाला चीज़ हमारा मार्क प्राइस कितना है x है, डिस्काउंट हमारे पास निकला है x/5, ये दोनों इक्वल होगा कितना का, जो उसने स्केट्स के लिए पे किया है, कितना पे किया उसने 1,600 पे किया है, यही तो इक्वल होगा इसके। आ रहा समझ में ना आप लोग को। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए नीचे एलसीएम लेंगे, यहाँ हो जाएगा 5x -5 से 5 कैंसिल, ये x बचेगा 1600, 5 में से x घटेगा तो हो जाएगा 4x/5 इक्वल टू 1600। अब इसके नीचे क्या 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4x और ये 1600 मल्टीप्लाई 5 होगा। अब अगर x को यहीं छोड़ दें तो क्या हो जाएगा 1600 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में चला जाएगा 4 से कैंसिल कीजिए 4 1 4 4 4 जो 16 होता है 1 2। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 5 4 जो 20 1 2 3 यानी 2000 हो जाएगा। तो 2000 क्या है 2000 रुपीज़, 2000 क्या है x है हमारा, और x हमने क्या माना है, x हमने यहाँ क्या माना है प्राइस ऑफ स्केट्स, यानी स्केट्स का प्राइस हमारा था 2000, स्केट्स का प्राइस हमारा था 2000 जिस पे हमें मिला था 20% डिस्काउंट देने के बाद, वो हमने कितना पे किया था, हमने नहीं विनोद ने पे किया था वो 1600। आया समझ में। तो स्केट्स का प्राइस हुआ 2000, तो हम लोग लिख सकते हैं मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स, मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स इज़ ₹2000। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई परचेस्ड अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट, सॉरी फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। बोला कि मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा जिसका दाम है 5,400 जिसमें वैट इंक्लूड है, वैट मतलब गवर्नमेंट ये टैक्स है। ठीक है, ये टैक्स इसमें इंक्लूड है, 8% टैक्स इसमें इंक्लूड है। तो बोल रहा है कि टैक्स लगने से पहले इसका दाम कितना था, मतलब टैक्स ऐड किए बिना ही इस चीज़ का, ये जो हमारा हेयर ड्रायर है उसकी प्राइस क्या थी ये बताना है। चलिए इसको कहते हैं।
देखिए प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर कितना हुआ, मैंने हमने कितने में खरीदा उस हेयर ड्रायर को 5400 में, और उसमें वैट भी लगा हुआ है 8% का, ठीक है। तो हमें तो पता नहीं है कि इसकी प्राइस क्या थी, ये तो वैट लगने के बाद हमने इतना प्राइस पे किया है, तो उस हेयर ड्रायर का एक्चुअल प्राइस क्या था ये हमें पता नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द मार्क प्राइस, लेट द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बी एक्स, ठीक है। हमने मान लेते हैं उसकी प्राइस एक्स थी, तो एक्स पे हमें 8% देना होगा, ना कि इस पे हमें देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हमारा खरीदा हुआ दाम इस दाम में हमें मिला है, हमारा जो मार्क प्राइस है उस पर हमें 8% देना पड़ेगा। तो इसका 8%, एक्स का 8%, ये हो जाएगा वेट, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 8/100 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। चाहे तो इसको हम लोग कैंसिल कर ले या ऐसे भी रख सकते हैं, तो 8x/100, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारा जो वैट लगने से पहले जो प्राइस है वो कैसे निकलेगा, हमारा जो मार्क प्राइस है, ये हमारा जो मार्क प्राइस है और उसमें अगर वैट जोड़ें तो जो प्राइस निकलेगा वही प्राइस तो हमने पे किया है। तो हमने पे कितना किया है, 5400, ठीक है। तो मार्क प्राइस हमारा एक्स है क्योंकि हमने माना है इसको एक्स, और इस पर वैट में कितना लगा है प्लस 8x/100, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा हमने जो पे किया है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो नीचे हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100x प्लस 8x इक्वल टू 5400, फिर ये हो जाएगा 108x, नीचे हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 5400, तो 108x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5400, ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा मैम। एक्स को यहाँ रखें तो क्या हो जाएगा 5400 मल्टीप्लाई 100/108, ठीक है। देखिए अगर 2 से कैंसिल करते हैं पहले, 2 5 या 10, 2 4 या 8, अगेन 2 5 या 10 एंड 0, 54 1 जा, यहाँ भी 54 1 जा 1 एंड 2 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 50, दैट इज़ 5000, ठीक है। तो 5000 क्या निकला, 5000 हमारा एक्स निकला, 5000 हमारा एक्स निकला, और एक्स हमने क्या माना है, एक्स हमने माना है उसकी प्राइस, एक्चुअल प्राइस जो है जब वैट नहीं लगी थी तब उसकी एक्चुअल प्राइस एक्स थी, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, हम आंसर में लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख सकते हैं देयरफॉर प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड इज ₹5,123, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर ₹1299 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड। बोला है कि कोई चीज़ खरीदी गई है जो इसके प्राइस है 1239 जिसमें GST इंक्लूड है, और कितना परसेंट GST लगा है हमारा 18%। तो पूछा कि उसका एक्चुअल प्राइस बताइए जब उसमें GST ऐड नहीं था, ठीक है। तो सेम ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आप लोग का होमवर्क है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।